हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस होंगे और उनकी वजह से किसी एक चार्ज पर हम फोर्स निकालेंगे। ये सब एक्सप्लेनेशन इसमें करेंगे। मैं नरेंद्र गंगवार आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स आश्रम में स्वागत करता हूं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आप कंटिन्यूस सीक्वेंस में लेक्चर देखिएगा। बार बार मैं यही कहता हूं तो आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। मैं पूरा एक तरफ से सारा जो सिलेबस है वो कवर करूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने जो आज का कंटेंट है उसको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिना समझे ना तो आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही आप आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसको आप जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हैं, जैसे ये एक आपके सामने सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। उन चार्जेस के हम नाम रख देते हैं। बहुत सारे हमारे चार्जेस हैं यहाँ पर। कौन कौन से चार्ज हैं? एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज Q2 है, Q3 है और Q4 है। ये इतने सारे चार्ज हैं। उसके बाद एक चार्ज और है, ये हमारा जो चार्ज है ये प्लस का Q चार्ज है, कैपिटल Q मान लिया इसको। ये इतने सारे चार्जेस हैं एक सिस्टम में। अब अगर हम इस वाले चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम जाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे भी। ये जो फोर्सेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस वाले चार्ज पर फोर्स निकालना, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिंगल चार्ज, ये रहा सिंगल चार्ज आपका, ड्यू टू मल्टीपल सराउंडिंग चार्जेस। ये मल्टीपल सराउंडिंग चार्जेस हो गए Q1, Q2, Q3, Q4। वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज इंडिपेंडेंटली। जो ये सारे के सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब वेक्टर सम की बात क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सारे फोर्सेस को हम इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इन सबका वेक्टर सम लेंगे। सपोज ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर, ये वाला जो चार्ज है Q1 चार्ज जो है वो इस पे मान लीजिए ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये फोर्स है F1। कितना है? F1 फोर्स है ये F1 फोर्स हो गया। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो ये जो Q2 है वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये कितना अप्लाई कर रहा है? ये F2 अप्लाई कर रहा है। ये जो Q3 है ये कितना अप्लाई कर रहा है? ये F3 फोर्स अप्लाई कर रहा है। और Q4 कितना अप्लाई कर रहा है? Q4 जो अप्लाई कर रहा है वो F4 अप्लाई कर रहा है। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब हम ये वेक्टर क्वांटिटी, चलिए इसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। तो कितने फोर्सेस हो गए हमारे? ये हो गए F1 फोर्स हो गया, F2 फोर्स हो गया, F3 फोर्स हो गया और F4 फोर्स हो गया। तो 4 फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर Q चार्ज है उस पर Q1, Q2, Q3, Q4 की वजह से 4 फोर्स लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है कि जो किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? वो सभी चार्जेस के वजह से जो फोर्स लगेगा उसके वेक्टर सम के बराबर लगेगा। तो यानी कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करें किस पे? चार्ज Q पे, तो जो फोर्स होने वाला है फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से कितना होगा? वेक्टर F इज इक्वल टू कितना होगा? F1 प्लस
F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4। ये तो यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकाले तो आपको वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा। बिना वेक्टर रूल फॉलो करे आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। सपोज अगर Q1 की वजह से यहाँ पर x न्यूटन आ गया, Q2 की वजह से y और Q3 की वजह से Z, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर दें। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि फोर्स अगर किसी भी बॉडी पर एक साथ एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस लग रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम वेक्टर रूल ही फॉलो करेंगे। एल्जेब्रिकली हम सारे फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। तो दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूं क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम इस सिस्टम में जाए तो इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? इस सिस्टम में ओवरऑल 5 चार्ज हैं। एक Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, Q4 है। इन Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस की वजह से हम कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Q1 वाले ने क्या करा? F1 फोर्स अप्लाई करा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Q2 वाले ने कितना फोर्स अप्लाई करा? F2 फोर्स अप्लाई करा। Q3 वाले ने F3 फोर्स अप्लाई करा। Q4 वाले ने F4। यानी कि कैपिटल Q चार्ज पर Q1, Q2, Q3, Q4 की वजह से F1, F2, F3, F4 ये 4 फोर्स लगे। तो ओवरऑल इस वाले पर जो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो उसमें हम एल्जेब्रिकली फोर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसमें हम वेक्टर रूल को फॉलो करेंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। बेसिकली जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर हम छोटा सा एक इलस्ट्रेशन लें, इसमें ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्ज हैं। पहला जो चार्ज है वो Q1 चार्ज है, दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है और तीसरा Q2 चार्ज है। ये Q2 चार्ज हो गया और ये Q3 चार्ज हो गया। ये 3 चार्ज हैं यहाँ पर। अब अगर हम Q3 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना चाहें, Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो L है, Q1 और Q3 के बीच का L डिस्टेंस है, ये भी L डिस्टेंस है और ये भी L डिस्टेंस है। यानी कि जो पोजीशन है चार्जेस की, दैट विल बी द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी वर्टिसेस पर क्या रखे हुए हैं? Q1, Q2, Q3 चार्जेस रखे हुए हैं। अब अगर आप Q3 चार्ज पर नेट फोर्स को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हम इसको पॉइंट अगर अज्यूम करें तो ये दिस इज अ पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट B एंड दिस इज अ पॉइंट C। ये आपके पॉइंट हो गए। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये एग्जैक्टली ये Q1 और Q2 एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ये B पॉइंट होगी। अब जैसे ये Q1 है और ये Q3 चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो उसका डायरेक्शन ये होगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये कौन सा चार्ज लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? Q3 पे। तो इसका मैंने नाम दे दिया F31, फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। अब जो Q2 है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे ये किधर फोर्स लगाएगा? इस पे ये इधर फोर्स लगाएगा। इसका नाम दे दिया मैंने कितना? F32। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये एंगल थीटा है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसलिए 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल भी थीटा होगा और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। अब अगर हम ये जो B पॉइंट पर जो चार्ज है ओवरऑल, यानी कि Q3, इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो जो नेट फोर्स लगेगा इस पे, नेट फोर्स की अगर हम बात करें, या रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स वो कितना लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स लगेगा आपका कितना? वेक्टर F इज इक्वल टू कितना? F31 वेक्टर प्लस कितना? F32 वेक्टर। ये टोटल फोर्स लगेगा, राइट। तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये तो सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इस वाले चार्ज पर फोर्स को फाइंड आउट करते हैं तो आपको वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब वेक्टर रूल क्या होता है? अगर वेक्टर रूल्स की बात करें, अगर एक वेक्टर, जरा ध्यान से समझिएगा, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ये वेक्टर B है, राइट।
तो इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा वेक्टर आर, ये वेक्टर आर होगा रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab क्या होता है कॉस थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम यही अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमें f की जो वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो f की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जो f की वैल्यू होने वाली है, जो f की वैल्यू थी वो हमारी वेक्टर f इज इक्वल टू कितना था, वेक्टर f इज इक्वल्स टू वेक्टर f31 था प्लस वेक्टर f3 कितना था, अगर हम इसको देखें f32 था, कितना था f32, ये दो वेक्टर थे। एंगल्स दोनों के बीच में कितना है, एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हम इसकी बात करें तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या इसका मॉड निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना f31 का स्क्वायर प्लस f32 का स्क्वायर प्लस 2 कितना f31 इंटू f32 और क्या आने वाला है cos 60 डिग्री, ये आने वाला है। अब जरा एक बात आपको यहां पर समझनी होगी, ये जो फोर्स है, अगर हम इन फोर्स को, ये एक एग्जाम्पल लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर हम ये मान लें कि Q1 Q2 और Q3 आपस में कैसे हैं, बराबर है, उनकी वैल्यू Q है, ये अज्यूम कर लिया। अगर सवाल में नहीं गिवन है तो हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल, जिससे मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज गिवन है और कुछ ना कुछ ये वैल्यूज गिवन होगी, हमने थोड़ी देर की अज्यूम कर लिया ये वैल्यू Q है। तो अगर हम यहाँ पर F32 की वैल्यू निकालें, F32 की, तो F32 जो है ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है L डिस्टेंस है, चार्ज दोनों बराबर है, ऐसी ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है और चार्ज भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने Q1 Q2 Q3 ये आपस में बराबर मान लिए। तो जो F32 होगा वो किसके बराबर होगा, F31 के बराबर होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना होगा Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा L स्क्वायर। अब Q1 Q2 आपको पता है चार्ज आपस में बराबर है, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा L स्क्वायर। ये वाला ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली ये F32 और F32 जो है, F32 फोर्स और F31 फोर्स आपस में बराबर होंगे, जिनकी वैल्यू ये रही, यानी कि F32 और कितना F31 आपस में बराबर होंगे और ये इनकी वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा था यहाँ पर, ये हमने फार्मूला अप्लाई करा था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है बराबर है, सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो इसमें F31 और F32 आपस में कैसे हैं बराबर, जिनकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन कितना L स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 और Q2 हमने क्या माने हुए हैं, बराबर हैं, जो कि Q है। तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, F31 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F32 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आ जाएगा Q स्क्वायर आ जाएगा। Q1 Q2 बराबर है और ये रहा नीचे L स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, F31 और F32 की वैल्यू आ गई। इस हिसाब से ये वाली जो वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी F इज इक्वल्स टू, ये सारे वैल्यूज आपस में बराबर है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा F31 स्क्वायर, इसको भी F31 लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर हैं, F31 स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 2F31 और ये कितना आ जाएगा इंटू F31 क्योंकि इक्वल है और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर बन गया, तो ये कितना आ जाएगा 2F31 स्क्वायर आ गया प्लस कितना आ जाएगा F31 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट कितना 3F31 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाने वाला है यहाँ पर बेटा, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F31
अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 3। तो ये नेट फोर्स निकल कर आया। अब F31 की हमें वैल्यू पता है, तो F31 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है बेटा, Q स्क्वायर अपॉन कितना है, L स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि अगर हम बात करें किस पे, हम बात करें यहाँ पर इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स ये होगा, ये नेट फोर्स होगा F, और F की वैल्यू हमने अभी निकाली। तो F की वैल्यू फिलहाल तो कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट कितना 3। ये आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे इसी पर बेस, ताकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें करना क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए रूल, वेक्टर रूल फॉलो करते हैं, और ये क्या होता है, वेक्टर जो एडिशन होता है उसका रूल हम फॉलो करते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट करेंगे। देख लेते हैं क्या है ये, क्या है ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 स्मॉल स्पेयर्स हैं, ईच हैविंग अ मास m kg एंड चार्ज q coulomb आर सस्पेंडेड फ्रॉम a point by a insulating thread, by a insulating thread, insulating thread से ये क्या है, सस्पेंड किया हुआ है, और इसकी लेंथ हमें L मीटर लॉन्ग है। व्हाट नेक्स्ट लेवल मास इफ थीटा इज द एंगल, ये थीटा एंगल गिवन है, ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। देखिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग से 2 चार्ज इन्होंने सस्पेंड करे, Q और Q 2 चार्ज सस्पेंड करे। अब इस पे जो वैल्यू है इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो Q दी हुई है, ये Q है और इसकी वैल्यू भी Q। तो ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ एक डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएंगे अपने आप, क्योंकि दोनों पर इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करने से वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन कर लेंगे। तो फाइनली जब हमने 2 धागे हैं, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, उनसे हमने 2 बॉल्स जिन पे Q चार्ज है उनको सस्पेंडेड किया, रिपल्सन की वजह से वो कुछ एक डिस्टेंस यानी कि ए बी डिस्टेंस पर वो आकर सेपरेट होके रुक गए, ये रुक गए यहाँ पर, राइट, ये रुक गए यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है आगे ध्यान से समझते हैं। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन कर लेता है तो उस स्टेज में हमें ये प्रूफ करना है कि जो चार्ज का स्क्वायर होगा, जो चार्ज का स्क्वायर होगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये देखिए धागे में टेंशन T दिखा हुआ, हम रिजॉल्व करेंगे इसको। अब इसे जरा पहले ध्यान से समझना है। मैंने बताया ये 2 स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रिपल्सन हुआ, ये इधर जाके रुक गया और ये इधर जाके रुक गया। अब ये धागे में जो टेंशन है वो T है, इधर वाले धागे में भी टेंशन T होगी क्योंकि दोनों के मास इक्वल हैं। वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, वेट mg क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, ऊपर की तरफ एक लाइन खींचे, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा। हमने T को रिजॉल्व कर लिया, T cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T sin थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, T sin थीटा आ जाएगा। अब इसने इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन कर ली है, तो इस वाले पॉइंट पर लगने वाले चारों के चारों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन क्या होने वाला है जरा जल्दी से देख लेते हैं। इसका सलूशन जो है क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पर लगते हैं और एक ही पॉइंट पर लगते हैं उनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। अब ये T cos थीटा ये बैलेंस तभी करेगा जब T cos थीटा किसे बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो ये बराबर होगा, ये रुका तब रहेगा जब T cos थीटा mg के बराबर होगा, और T sin थीटा किसके बराबर होगा, f के। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो क्या होगा इस स्टेट में, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट
एक्विलिब्रियम स्टेट की बात हम करें तो क्या होगा, जो एफ वेक्टर है, जो फोर्स है, ये किसे बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा टी साइन थीटा को। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब और कौन है, और है mg। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है t cos थीटा। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया सेकंड। एक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट है, चार्ज कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो चार्ज पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। पूरी बॉडी पर नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। यानी कि mg को बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा, एफ को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा। तो यहां पर ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करने वाला हूं। तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा बेटा एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, टी साइन थीटा अपॉन कितना मिलने वाला है, टी कॉस थीटा। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इज दैट क्लियर, ये आ गया एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन थीटा। अब ये फोर्स है एक, ये जो फोर्स है वो इस वाले चार्ज के बीच में लग रहा है जो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वेयर, अगर हम फोर्स की बात करें, वेयर एफ इज इक्वल टू कितना होगा, एफ इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा Q1 Q2। और Q1 Q2 क्या है आपस में, ये जो Q1 Q2 है, Q1 और Q2, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू इक्वल है, Q है गिवन है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, Q इंटू क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है ए बी, तो ये आ जाएगा कितना ए वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यानी कि एफ की वैल्यू होने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया, हमने इसको इक्वेशन क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। अब हमें फोर्स की वैल्यू में भी ए बी और चाहिए। अगर हम इसको देखें, ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर हो गया किसका, ए बी का, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर हम ए बी की बात करें तो जो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो 2AC के बराबर होगी। अब अगर हम यहाँ पर cos थीटा अप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या अप्लाई कर दें, cos थीटा अप्लाई कर दें, cos थीटा अप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, sin थीटा अप्लाई कर देते, तो इसमें क्या आ जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, AC, परपेंडिकुलर AC, ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेसिकली ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये ए इसके थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया AC, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया यहाँ पर L। तो ये कितना आ जाएगा, AC अपॉन कितना आ जाएगा, L। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा हमें। तो AC इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, L साइन थीटा मिल गया। दैट इज हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L साइन थीटा, कितनी आ जाएगी, 2L साइन थीटा। ये हमें मिल गई ए वी की वैल्यू, और हमें ए वी की वैल्यू चाहिए थी, हम यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स में ए वी की वैल्यू प्लेस करनी है, और फिर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो इक्वेशन है पहले हम देख लेते हैं, क्या एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये फोर्स का इक्वेशन रहा। तो हमारी दो इक्वेशन नहीं, क्या रही, एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या रहा था, टेन थीटा रहा था। ये इक्वेशन रहा था हमारा, इक्वेशन नंबर ये हमारा कौन सा था, ये इक्वेशन था हमारा थर्ड, राइट। और एक इक्वेशन हमारा क्या आया था, एफ इज इक्वल टू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आया था, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आया था, क्यू स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर आया था। कितना आया था, ए बी स्क्वायर, ये आया था। अब ए वी की जो वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ए वी इज इक्वल्स टू आया था 2L साइन थीटा। कितना आया था, 2L साइन थीटा। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आया था, 2L साइन थीटा आ गया था। अब हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे
तो ए वी इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा आ गया, यहाँ वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। दैट इज क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी की जब वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एफ की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, हमें निकालना है चार्ज, तो हम एफ की वैल्यू प्लेस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या जाएंगे, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ mg और था, इनटू कितना आ जाएगा 1/mg, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan थीटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, mg ये रहा, सबको अलग अलग लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और उसके बाद क्या बचा हमारा, उसके बाद बचा हमारा 4l स्क्वायर, और क्या बचा साइन स्क्वायर कितना बचा थीटा, ये आ गया। ये एग्जैक्टली हमारा वैल्यू मिला। हमें प्रूफ क्या करना था, इसमें हम देख लेते हैं एक बार, तो हमें चार्ज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये हमारा जो वैल्यू था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ ही गया आपका, और 4mg। अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहे तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया। तो हम अगर इस फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कितना बेटा 4mg कितना l स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा और बचा, ये tan थीटा हमारा और बचा था, ये वाला tan थीटा ये आ गया, तो कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इनटू कितना लिख सकते हैं tan थीटा, ये आ गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लिया हमने, ये 4 पाई, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पूरा कूलॉम्स लॉ के मिसलेनियस क्वेश्चंस पर होने वाला है। जो भी PYQ अभी तक आए हैं पिछले 8-10 सालों से, वो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगा। तो आपने शुरू से स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखने हैं, और उन सारे लेक्चर पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। होपफुली आपको जरूर समझ में आएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन जरूर करें कि आपको ये जो वीडियोस हैं उसमें क्या कमी लग रही, कमियां जरूर बताएं ताकि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।